नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। सभी शिव भक्तों को जिस त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार है वह कुछ ही दिनों में आने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने ही आती है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि के रूप में जानते हैं, लेकिन फाल्गुन माह की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस बार चतुर्दशी 11 मार्च को है और महाशिवरात्रि भी इसी दिन मनाई जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस कारण महाशिवरात्रि को बहुत पवित्र माना जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 11 मार्च 2021 गुरुवार को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिवजी का विवाह हुआ था। अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि के दिन वैसे तो किसी भी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। आप जब चाहें तब ही शिवजी की पूजा और अभिषेक कर सकते हैं। दिन में भी कर सकते हैं और रात्रि के चारों पहर में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम निश्चित काल और चारों प्रहर का समय बता देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन निश्चित काल पूजा का समय 11 मार्च रात 12:06 से 12:55 तक रहेगा। पहला प्रहर 11 मार्च शाम 6:27 से 9:29 तक रहेगा। दूसरा प्रहर रात 9:29 से 12:31 तक रहेगा। तीसरा प्रहर रात 12:31 से 3:32 तक रहेगा। चौथा प्रहर 12 मार्च सुबह 3:32 से सुबह 6:34 तक रहेगा। महाशिवरात्रि का पारणा मुहूर्त 12 मार्च सुबह 6:36 से दोपहर 3:04 तक रहेगा। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान भोलेनाथ हैं, अतः धार्मिक शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ फलदायी कहा गया है। वैसे तो शिवरात्रि हर माह में ही आती है, परंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा गया है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय तक सूर्य देव भी उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत शुभ कहा गया है। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः ज्योतिष शास्त्रों में शिवजी को सुखों का आधार मानकर महाशिवरात्रि पर अनेक प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक करने की महत्ता बताई गई है। चूँकि शिवरात्रि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए मान्यता है कि जो लोग इस दिन भगवान शंकर की आराधना करते हैं वह परम भाग्यशाली बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन बैल को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले भगवान भोलेनाथ अमंगल रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। इस पर भगवान शिवजी ने देवी पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का सर्वोत्तम उपाय बताया था। भगवान शिवजी का एक नाम भोलेनाथ भी है, क्योंकि यह बहुत ही भोले और सरल देव हैं। इनकी पूजा के लिए कोई विशेष सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती। भक्त केवल एक लोटा जल भी अर्पण करे और सच्चे भाव से करे तो भगवान शीघ्र ही उस पर अपनी कृपा करते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ उपाय बता रहे हैं जिनको कर कर आप भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए कुछ ज्योतिषीय उपाय जान लेते हैं।
शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अनार के फूल चढ़ाकर उस पर शहद चढ़ाएं। इसको करने से उस जातक के जीवन में, घर कारोबार में कभी भी किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं आता है। यह उपाय लक्ष्मीदायक माना गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है तो उसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर काले तिल अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे रोग दूर होते हैं और जातक को दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होती है। इस उपाय को शिवरात्रि से शुरू करते हुए प्रत्येक सोमवार को अवश्य ही करना चाहिए। यदि किसी जातक के विवाह में अड़चन आ रही है तो उसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित मीठा दूध चढ़ाना चाहिए। इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, उत्तम विवाह के योग बनने लगते हैं। यह उपाय युवक और युवतियां दोनों ही कर सकते हैं। धन लाभ के लिए महाशिवरात्रि के दिन नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे जीवन में हर्ष, उल्लास, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। सर्वविदित है कि नंदी जी को भगवान शिव के वाहन की पदवी प्राप्त हुई है। इसलिए नंदी जी की सेवा करने से भगवान शिव की कृपा अपने आप ही मिल जाती है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर एक आंवला अथवा आंवले के मुरब्बे का एक पीस चढ़ाकर उसके ऊपर शहद चढ़ाएं। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से भगवान आशुतोष की कृपा से जीवन में प्रेम, पारिवारिक सहयोग, यश और प्रचुर मात्रा में स्थायी धन संपत्ति के योग प्रबल होते हैं। इस उपाय को प्रत्येक सोमवार को भी अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो शिवरात्रि के दिन किसी भी शिव मंदिर में रात भर के लिए घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो लोग शिवरात्रि में किसी भी शिवलिंग के पास रात भर के लिए दीपक जलाते हैं उन्हें शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उन्हें जीवन में कभी भी धन का संकट नहीं होता है। यह उपाय शिवरात्रि से शुरू करके प्रतिदिन अथवा प्रत्येक सोमवार को अवश्य ही करना चाहिए। श्री शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के दिन ही देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव ने अपने पिछले जन्म में रात्रि के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी के पुण्य से उन्हें अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ है। ये उपाय आप हर माह आने वाली मासिक शिवरात्रि यानी हर माह की चतुर्दशी तिथि को भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ सभी जातकों को अवश्य ही करना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात्रि को जागरण कर शिव पुराण का पाठ करने से, सुनने से जीवन के समस्त घोर से घोर संकट भी दूर हो जाते हैं। सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। श्री शिव पुराण कथा के अनुसार शिवजी ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों को मन चाहा वर दे देते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत रखकर रात्रि में जागरण करता है उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है। उसको सभी इच्छित फलों की प्राप्ति भी सरल रूप से हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। इस दिन शिवजी को 3 पत्तों वाला 108 बेलपत्र चढ़ाएं। शंकर भगवान को भांग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धतूरा और गन्ने का रस भी शिवजी को अर्पित करें। इससे जीवन में सुख बढ़ता है। जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे मन की अशांति दूर होती है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं। केसर मिश्रित जल के 8 लोटे चढ़ाएं। पूरी रात्रि का दीपक जलाएं। चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भस्म, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। ओम
ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय रुद्राय शंभवाय भवानी पतये नमो नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ भी जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। अगर हो सके तो रात्रि जागरण भी जरूर करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए नीचे लिंक दे रहे हैं जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।